and a very good evening. I welcome you all to the lecture of ionic equilibrium. Today we'll start with the next case of pH calculation. पहले आज हम लोग दो केस का डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, फटाफट पहले मैं दो केसेस के रिजल्ट्स को डिराइव करता हूँ, फिर हम लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट नेक्स्ट केस है आज का. नेक्स्ट केस ऑफ pH कैलकुलेशन इज pH of a mixture having strong acid and weak acid. pH of a mixture having a strong acid and a weak acid. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड में कॉमन आयन क्या होगा? H+ होगा. समझे क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, फटाफट बताता हूं. they have H+ as common ion. H+ as common ion. समझे क्या? राइट. अच्छा, नाउ therefore in general या फिर in general dissociation of weak acid gets suppressed in the presence of strong acid. Yes, due to common ion effect. Getting that? So therefore अभी स्पेसिफिकली बता रहा हूं, if H+ ion coming from, मैं क्या करता हूं, मैं SA यूज कर रहा हूं किसके लिए? स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए. ठीक है, आई एम यूजिंग SA फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड WA फॉर वीक एसिड. बात समझे क्या? ठीक है, तो फर्स्ट इसमें केस वन में लेट अस हैव मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस मोनोबेसिक वीक एसिड. समझे क्या? अगर हमारे पास मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड और मोनोबेसिक वीक एसिड है तो उस केस में सबसे पहले देखो होगा कैसे. ये सपोज करो मैंने ले लिया इसको HA. समझे क्या? मैंने इसको ले लिया क्या? HA. और या फिर इसको मैं ले लेता हूं HCl और इसको मैं ले लेता हूं क्या? HA, वीक एसिड मैंने मान लिया. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इसका कंसंट्रेशन कितना है? C1 और इसका कंसंट्रेशन कितना है? C2. बात समझे क्या? राइट. तो इस केस में सबसे पहले HCl aqueous will undergo complete dissociation, will give what? H3O plus Cl minus. ये होगा C1 और ये कितना होगा? C1. ठीक है,
उसके बाद अभी मैंने क्या लिया, मैंने लिया HA aqueous, this will give what, H3O प्लस क्या, A माइनस, ये कितना है C2, पहले तो स्टार्टिंग वाला C1 और ये कुछ नहीं, जब डिसोसिएट नहीं हुआ फिर क्या होगा, डिसोसिएट होगा, माइनस C2 अल्फा, कितना हो गया C2 इंटू 1 माइनस अल्फा, और यहां से कितना आ गया प्लस C2 अल्फा, और ये हो गया प्लस C2 अल्फा, कितना हो गया C1 प्लस कितना C2 अल्फा, और ये कितना हो गया C2 अल्फा। समझे क्या? तो इस केस में हमारे पास अल्फा जो है डेफिनेटली लेस देन 0.05 हो जाएगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। अल्फा इज डेफिनेटली वेरी मच लेस देन 0.05 बिना सोचे, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू वीक एसिड का अल्फा तो वैसे ही कम होता है, अभी इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसमें तो हमें सोचना ही नहीं कि अल्फा मोर देन 5% होगा, लेस देन 5% होगा, ठीक है, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया C2 इंटू 1 माइनस अल्फा मीन्स 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा टेंड्स टू व्हाट, 1, ठीक है ना, राइट। एंड इन दैट केस फर्स्ट थिंग H3O प्लस आयन, टोटल H3O प्लस आयन कमिंग फ्रॉम एसिड कितना हो गया C1 प्लस C2 अल्फा, टोटल H3O प्लस आयन कमिंग फ्रॉम एसिड इज इक्वल टू कितना C1 प्लस C2 अल्फा। समझे क्या, राइट, बिकॉज अल्फा इज वेरी लेस, getting ना, बिकॉज अल्फा इज वेरी लेस, सो दिस इज रफली इक्वल टू कितना, दिस इज रफली इक्वल टू C1 ओनली। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, दैट मीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, that means H3O plus ion concentration in the acid mixture is same as in the acid mixture, in this acid mixture will be same as H3O plus ion concentration coming from strong acid. समझे क्या, it will be same as H3O plus ion concentration coming from strong acid, getting ना। तो इसमें this is यहां पे पहले लिखता हूं कि since C1 is very much more than C2 अल्फा, इस वजह से ये वाला जो एक्सप्रेशन है C1 प्लस C2 अल्फा इज रफली इक्वल टू कितना C1 ओनली। तो एसिड मिक्सचर में जो H प्लस आ रहा है या H3O प्लस आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली। तो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आएगा, नोट in a mixture of strong acid and weak acid, H3O plus ion concentration in the mixture is taken as H3O plus coming from strong acid। समझे क्या, वीक एसिड का कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से डिसोसिएशन इतना नेग्लिजिबल होगा कि उसको क्या कर दिया जाएगा, निग्लेक्ट कर दिया जाएगा। बात समझे क्या, राइट। तो इस वजह से हमें H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितना आ गया हमारे पास, H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन द मिक्सचर, ये कितना आ गया, ये आ गया रफली कितना C1। समझे क्या, तो अगर ये हमारे पास रफली आ गया कितना C1 आ गया, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, हम जनरली ये मान लेते हैं कि मिक्सचर से आ गया इतना, ठीक है। अब ये चेक करो कि ये जो C1 आया है ये लेस देन और इक्वल टू 10 की पावर -6 है। समझे क्या, राइट। तो इफ H3O plus ion in the mixture is more than 10 की पावर -6, then what will you do, H3O plus ion in the solution is equal to कितना, H3O plus ion coming from acid mixture plus how much, H3O plus ion coming from water, और यहां पे ये क्या हो जाएगा, निग्लेक्ट हो जाएगा। समझे क्या, तो H3O plus ion
in the solution, H3O plus ion in the solution is equal to कितना, H3O plus ion in the mixture which is equal to C1. समझे क्या? फिर जैसा हमने किया था कॉमन आयन इफेक्ट में कि इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हमने वीक एसिड के आयंस का भी कंसंट्रेशन निकाला था, ठीक है? तो एंड उसके बाद हमें पता है इफ H3O प्लस आयन इज लेस देन 10⁻⁶ देन वी हैव टू कंसीडर व्हाट डिसोसिएशन ऑफ वाटर, वो हम जानते हैं, ठीक है, राइट? सो देयरफॉर कैलकुलेशन ऑफ concentration of all ions in weak acid present in the mixture, समझे क्या? तो जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या था, HA था, तो HA जो डिसोसिएट हुआ था एक्वस सॉल्यूशन में, ये क्या दे रहा था? ये दे रहा था H3O प्लस A माइनस, ठीक है? ये कितना था? C2 इंटू 1 माइनस अल्फा, ये कितना आया था? C2 अल्फा प्लस C1, ये आया था कितना? C1 प्लस C2 अल्फा, और ये कितना हो गया? C2 अल्फा। तो ये जो है रफली कितना हो गया? C1 प्लस C2 अल्फा, ये जो है रफली कितना हो गया? C1 हो गया, समझे क्या? तो इसके हिसाब से अगर हमें बाकी आयंस का कंसंट्रेशन निकालना तो क्या किया जाएगा? Ka इज इक्वल टू कितना? H3O प्लस इंटू A माइनस अपॉन कितना? वेट, या ऊपर लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। इसके हिसाब से मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है ये कॉमन आयन इफेक्ट में, H3O प्लस इंटू A माइनस अपॉन कितना? HA, और यहाँ पे जो H3O प्लस आएगा ये क्या आएगा? ये आएगा H3O प्लस इन द सोल्यूशन, बिकॉज H3O प्लस तो सोल्यूशन का ही लिया जाता है ना हमेशा। H3O प्लस जहां पे भी होता है वो हमेशा सोल्यूशन का होता है। H3O प्लस ऑफ द सोल्यूशन इंटू कितना? A माइनस अपॉन कितना? HA, समझे क्या? राइट, तो इसके हिसाब से H3O प्लस सोल्यूशन में कितना है? C1 है इंटू ये कितना है? A माइनस कितना है? C2 अल्फा अपॉन कितना? C2, ये क्या आ गया? Ka ऑफ वीक एसिड। तो इसके हिसाब से यहाँ से क्या हो जाएगा? C2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? अल्फा कितना आ गया? अल्फा आ गया Ka ऑफ वीक एसिड HA अपॉन कितना? C1। मतलब क्या? इसको समझ के करोगे तभी होगा, समझे क्या? समझ के करोगे तभी होगा। अपॉन कितना? C1 क्या है? H3O प्लस। ये सारे फॉर्मूले याद नहीं कर सकते हो, मैं हर जगह कोई नया कंसेप्ट नहीं बता रहा हूं, मैं जो नए नए केसेस बता रहा हूं उसमें हमारे यूज किए हुए कंसेप्ट ही यूज हो रहे हैं। तो डोंट ट्राई टू मेमोराइज ऑल द फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले याद नहीं कर सकते, दिमाग लगा करोगे तभी होगा, समझे क्या? तो इसके हिसाब से व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस? कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस हो गया C2 अल्फा, तो C2 अल्फा हो गया मतलब क्या? अल्फा निकाल लिया हमने, तो C2 इंटू अल्फा कितना? Ka अपॉन कितना? C1, समझे क्या? दिमाग लगा के करोगे तभी होगा, बिना दिमाग लगा करोगे तो क्वेश्चंस गलत होते हैं, इसमें कुछ कठिन नहीं है, समझे क्या? राइट, तो इतना ध्यान रखो कि ध्यान रखने वाली चीज क्या है? ध्यान रखने वाली चीज ये है, रिमेंबर generally in a mixture of strong acid and weak acid, concentration of H3O plus in the acid mixture, concentration of H3O plus in the acid mixture comes from strong acid, समझे क्या? एंड चलो मैं बता देता हूं, अब ये वाला जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, ये वाला पॉइंट नीट में तो नहीं लगेगा, एडवांस के लिए हो सकता है लग सकता है, बस एक स्टेटमेंट लिखूंगा, बस वो चेक करना पड़ेगा। वेरी रेयरली ये वाला जो पॉइंट बता रहा हूं ये नीट में नहीं लगेगा, ये एडवांस के लिए लग सकता है। वेरी रेयरली इफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वेरी डाइल्यूट, मतलब concentration
of strong acid is less than 10 की power minus 6, in that case consider H plus from weak acid and water. अब वो कैसे चेक करना है वो सब मैं बता चुका हूं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राइट। अच्छा, तो जैसे क्वेश्चन में जाने से पहले सपोज करो इफ वी हैव, एग्जाम्पल लेता हूं, क्वेश्चन बढ़ने से पहले एग्जाम्पल ले लेता हूं। ऐसा मानते हैं कि अगर हमारे पास जो है मोनोबेसिक एसिड है, उसका तो मैंने बता दिया, समझे क्या। अगर हमारे पास डाई बेसिक एसिड है तो उस केस में क्या होगा, एग्जाम्पल मैंने अभी बताते टाइम जो एग्जाम्पल लिया वो क्या लिया, केस 1 क्या लिया, मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड मोनोबेसिक वीक एसिड, ठीक है। चलो इसमें बता देता हूं केस 2 फटाफट से। डाई बेसिक, बिकॉज ये केस बन सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, डाई बेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड मोनोबेसिक वीक एसिड। तो मैंने ऑलरेडी बताया था किस तरह से। अब सपोज करो डाई बेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड, सपोज करो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया H2SO4 और ये मैंने ले लिया क्या, CH3COH। तो जनरली, इन जनरल हम लोग ऐसा हम लोग क्या करते हैं कि सपोज करो कि कंसेंट्रेशन ऑफ मोलैरिटी ऑफ H2SO4 कितना दिया गया है, C1 दिया गया है, समझे क्या। तो उस केस में बिकॉज रिएक्शन तो कोई दिया नहीं, क्यों, मैंने बताया था जब एसिड का कोई रिएक्शन नहीं दिया जाएगा तो तुम एन फैक्टर कैसे निकालोगे, उसको कंप्लीटली डिसोसिएटेड मान लोगे, समझे क्या। तो फिर एन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका एन फैक्टर 2 ले लेंगे और उससे हम लोग क्या कर लेंगे, नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे H2SO4 का। नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 निकाल लेंगे कितना, एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी, समझे क्या, एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी, राइट। सो दिस बिकम्स कितना, 2 इंटू C1, ये हो गया, समझे क्या। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास H2SO4 है तो हम इसको मान लेंगे कि कंप्लीटली डिसोसिएटेड है, पूरा डिसोसिएटेड, दोनों स्टेप का डिसोसिएशन मान लेंगे, अगर कोई रिएक्शन नहीं दिया गया है, जब मिक्सचर ऑफ एसिड्स में होगा, समझे क्या। आगे जैसे जैसे केसेस आएंगे मैं चीजें बताता जाऊंगा। 2H प्लस SO4 माइनस 2, समझे क्या। तो अगर ये मैंने कितना लिया था, C1 लिया था, तो ये कितना आएगा, 2C1 आएगा और ये कितना आएगा, C1 आएगा, समझे क्या। उसी तरह से जो मैंने बताया था, therefore concentration of H plus coming from acid is equal to normality of acid, मैंने बताई थी ये बात, ठीक है। इसलिए मैंने बताया था किसी भी एसिड का अगर मैं मोलैरिटी दिया गया है, भाई देख लो एक बार किसका एन फैक्टर क्या है, किस हिसाब से डिसोसिएट कर रहे हैं, मोलैरिटी को कन्वर्ट कर लो किसमें, नॉर्मेलिटी में, फिर जो नॉर्मेलिटी एसिड का होगा वही नॉर्मेलिटी क्या होगा, H प्लस का होगा, समझे क्या। तो H प्लस कमिंग फ्रॉम H2SO4, H प्लस कमिंग फ्रॉम H2SO4 कितना है, 2C1 है, समझे क्या, कितना हो गया ये, 2C1 हो गया। और उसी तरह से ये सपोज करो कितना हो गया, ये C2 हो गया, समझे क्या। तो एक तरह से देखा जाए ये जो डिसोसिएट करेगा CH3COH इज इक्वल टू कितना, CH3COO माइनस प्लस कितना, H3O प्लस एक्वस में, समझे क्या, ये हो गया C2, राइट। C2 इंटू 1 माइनस अल्फा, C2 अल्फा और H3O प्लस पहले कितना है, H2SO4 डिसोसिएटेड है ना, कंप्लीटली डिसोसिएटेड, मतलब क्या, 2C1 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2C1 प्लस C2 अल्फा, समझे क्या। तो बिकॉज कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से अल्फा कैसा है, लेस देन 0.05 है, समझे क्या। तो इस वजह से H3O प्लस इन द मिक्सचर कितना आ गया हमारे पास, 2C1 प्लस C2 अल्फा, दिस अल्फा विल बी वेरी लेस विच इज रफली इक्वल टू कितना, 2C1। तो वही चीज बताया कि if we have a mixture of strong acid and weak acid, तो H3O plus in the mixture is same as what H3O plus is coming from strong acid, generally, हमेशा ऐसे ही होता है, generally ऐसा होता है, समझे क्या, राइट। एंड फिर उसके आगे हम लोग चीजों को प्रोसीड कर सकते हैं चीजों के साथ,
समझे क्या? राइट, तो इसके हिसाब से H3O प्लस कितना हो जाएगा, जो मिक्सचर से आ रहा है वो कितना हो जाएगा, 2C1 ही रहेगा, बिकॉज दिस विल बी व्हाट, नेग्लिजिबल ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट. दिस विल बी नेग्लिजिबल बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट. समझे क्या? उसी तरह से अगला वाला केस 3. इस केस में भी अभी मैं स्ट्रॉन्ग एसिड लिख रहा हूं प्लस पॉलीप्रोटिक वीक एसिड. समझे क्या? तो अभी क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसका. जब पॉलीप्रोटिक वीक एसिड आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो उस केस में कंसिडर ओनली फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसोसिएशन, बिकॉज बाकी सारे स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसोसिएशन ऑफ पॉलीप्रोटिक वीक एसिड, बिकॉज बाकी सारे स्टेप्स का डिसोसिएशन कंसिडर करोगे भी, फिर भी उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा अच्छा नहीं होगा. ठीक है, ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. ठीक है, राइट. ओनली फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसोसिएशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड. या फिर ऐसे ना लिखते हैं, इस केस में भी H plus ion, H3O plus ion in the mixture comes from what? Strong acid. तो H3O plus ion in the mixture is coming from strong acid. उसके बाद जो है अब हमें जो भी काम करना है पॉलीप्रोटिक वीक एसिड में हम वो कर सकते हैं. बस हमें H3O plus ion कंसेंट्रेशन जो है वो हमें पता है. ठीक है, राइट. तो चलो इसको एक बार मैं एक हिंट दे देता हूं. तो सपोज करो वी हैव, एग्जाम्पल लेते हैं इसका. वी हैव लेट अस सपोज 0.1 मोलर HCl प्लस 0.1 मोलर H3PO4. समझे क्या? ऐसा दिया गया है और हमसे कहा गया है कैलकुलेट H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन, Cl माइनस आयन कंसेंट्रेशन. ठीक है, उसके बाद कंसेंट्रेशन ऑफ दिस थिंग, इसके सारे आयंस H2PO4 -1. अभी इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही, HPO4 -2. समझे क्या? PO4 -3, concentration of H3PO4 and pH. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक एसिड. तो डेफिनेटली H प्लस आयन कंसेंट्रेशन जो आएगा, सोल्यूशन आंसर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन जो आएगा HCl, ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा HCl एक्वस सोल्यूशन में. ये जो है ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा. ये क्या देगा, H3O प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस. समझे क्या? ये पूरा डिसोसिएट होकर क्या देगा 0.1 एंड ये क्या देगा 0.1. समझे क्या? अभी यहाँ पे जो आगे का काम होगा H3PO4, जैसा हम जानते हैं H3PO4 एक्वस, यहाँ पे कैसे काम करना है ध्यान से सुनो. ये क्या देगा, H3O प्लस कितना, H2PO4 माइनस, ये आ जाएगा H2PO4 -1, पहला स्टेप. ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, H2PO4 -1 gives H3O प्लस HPO4 -2. समझे क्या? राइट. एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, HPO4 -2, बस इसमें छोटा सा चेंज आएगा, H3O प्लस क्या, PO4 -3. समझे क्या? हम लोग इसमें सब ये ले लेते हैं C1 × 1 - α1. ठीक है, और ये हो जाता है C1 α1. ठीक है, और ये हो जाता है C1 α1 × 1 - α2, जैसा मैंने सिखाया था इसमें, × 1 - α2. उसी तरह यहाँ पे आ जाता है C1 α1 × 1 - α2, और यहाँ पे आ जाता है C1 α1 α2, और यहाँ पे भी आ जाता है कितना, C1 α1 α2. यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 - α3, जैसे मैंने लास्ट टाइम में कराया था. ये कितना हो गया, C1 α1 α2 ×
1 माइनस अल्फा 3, और ये कितना हो जाएगा C1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, और ये भी कितना हो गया C1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। समझे क्या? टोटल H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन देखोगे अगर सोल्यूशन में, अभी मैंने यहाँ पे ज्यादा नहीं लिखा, टोटल H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन द मिक्सचर, टोटल H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन द मिक्सचर इज इक्वल टू कितना, ये ले लेता हूं C, ये ले लेता हूं C, और बाकी दूसरा क्या है C1 है, तो कितना हो गया C कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस C1 अल्फा 1 प्लस C1 अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस C1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। यही है ना टोटल H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन। एक तो यहां से आया HCl से आ गया, फिर एक पहले स्टेप से आया, ठीक है, फिर एक दूसरे स्टेप से आया, फिर एक तीसरे स्टेप से आ गया, ठीक है। तो मिक्सचर से कितना आ रहा है, मिक्सचर से इतना आ रहा है। अभी इन सबको जब हमने सॉल्व किया था, जब हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं था, जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं था, तो कितना आता था, बस C1 अल्फा 1 आता था, बाकी सब निगलेक्ट हो जाता, तो मैंने बताया था। अभी हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड भी आ गया, तो अभी क्या बचेगा, बस बचेगा इतना C प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड कितना आ रहा है, C आ रहा है प्लस C1 अल्फा 1, ठीक है। अभी क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने डिसोसिएट हुआ है, तो हम लोग पहले ही क्या मान रहे थे, जब हमने इसका डिसोसिएशन पढ़ा था, हम लोग पहले ही ये मान रहे थे, हम लोग पहले ही ये मान के चले थे कि इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा होगा। हम लोग पहले ही ये सब मान के चले थे कि अल्फा 1 अल्फा 3 is very much less than alpha 2 which is less than alpha 1 and they all are less than 0.05, ठीक है। जब अकेले अकेले डिसोसिएट हो रहे थे, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट नहीं हो रहा था, मगर अभी क्या है, अभी तो क्या है, अभी तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो है इट इज गेटिंग डिसोसिएटेड इन द प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड, strong acid is getting dissociated in the presence of weak acid and because strong acid is getting dissociated in the presence of weak acid, तब तो ये अल्फा 1 जो है और कम हो जाएगा। इसका मतलब H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन जो मिक्सचर में आया है वो कितना होगा, वो सिर्फ C होगा which is coming from strong acid which is equal to कितना, which is equal to H3O plus ion concentration from strong acid। बात समझे क्या, राइट। तो इस केस में भी अब देखो ध्यान से, इसमें मुझे एक चीज बतानी रहेगी, इस केस में भी H3O plus ion concentration in the mixture this comes from what, strong acid and ये मान के चलो that this is more than 10 की पावर -6। तो इस केस में H3O plus ion in the solution कितना हो गया, H3O plus ion this is equal to C which is coming from strong acid, ठीक है। This is equal to H3O plus ion concentration from strong acid which is equal to C which is more than 10 की पावर -6। तो H3O plus ion concentration ऐसा मान के चलते हैं, अगर ऐसा है तो if it is more than 10 की पावर -6, वैसे जनरली मिलता है, ठीक है। तो उस केस में H3O plus ion concentration in the solution कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा equal to कितना, this will be equal to कितना, C only, समझे क्या। तो उस केस में बिकॉज वी हैव निग्लेक्टेड द डिसोसिएशन ऑफ वाटर, समझे क्या। तो उस केस में अब देखो जरा, अब हम लोग यहाँ पे सारे आयंस का कंसेंट्रेशन निकालते हैं, सारे आयंस का कंसेंट्रेशन निकालते हैं। ये था फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप था। तो अभी हम लोग फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप की बात करने जाएंगे तो क्या होगा बताओ जरा। अभी सबका कंसेंट्रेशन निकालते हैं। अब देखो ये हमने लिखा है H3PO4, फटाफट से ये क्या आ गया, H3O प्लस कितना, H2PO4 -1, समझे क्या, राइट। उसके बाद हमने लिखा सेकेंड स्टेप H2PO4 -1, ये क्या हो गया, ये हो गया H3O प्लस कितना, HPO4 -2। उसके बाद हमने क्या लिखा, उसके बाद हमने लिखा HPO4 -2, ये क्या हो गया, ये हो गया H3O प्लस कितना, PO4 -3, समझे क्या, राइट। तो अब देखो जरा, अभी सारे आयंस के कंसेंट्रेशन निकालने, ठीक है। यहां से मैं लिखता हूं क्या, Ka1 कितना हो जाएगा, Ka1 हो जाएगा हमारे पास H3O प्लस इन द सोल्यूशन इंटू कितना, इंटू H2PO4 -1 अपॉन कितना, H3PO4। H3PO4 का कंसेंट्रेशन कितना रहेगा, C1 रहेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड कंसेंट्रेशन C लिया था मैंने यहाँ पे, ये देखो एग्जाम्पल कहां स्टार्ट किया था मैंने, हाँ ये था C और ये था कितना,
C1, समझे क्या? वीक एसिड कंसंट्रेशन मैंने C1 लिया है, राइट? तो ये कितना है? ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है ना, मतलब H3O प्लस कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड अपॉन कितना? C1 इंटू कितना? H2PO4 माइनस 1, समझे क्या? तो सीधे सीधे यहां से क्या निकल आएगा? H2PO4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू कितना? विच इज इक्वल टू कितना? Ka1 इंटू C1 डिवाइडेड बाय, या फिर सीधे सीधे Ka1 इंटू कितना? H3PO4 अपॉन कितना? H3O प्लस, सारे आयंस का कंसेंट्रेशन आएगा, समझे क्या? तो ये कितना हो जाएगा? Ka1 इंटू C1 अपॉन C, समझे क्या? H3O प्लस विच इज कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, विच इज कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, करेक्ट ना? राइट। और अगर हम लोग यहाँ पे अल्फा वगैरह लिख देते हैं, हम लोग अल्फा के वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1, ठीक है? ये तो एनीवे C है, ये कितना हो गया? C1 अल्फा 1, और वैसे यहाँ पे क्या हो जाता है? 1 माइनस अल्फा 2 हो जाता है, मगर ये रफली कितना रहता है? C1 अल्फा 1 ही रहता है। ये कितना हो गया? C1 अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, बट दिस इज रफली इक्वल टू C1 अल्फा 1, ये तो C है, ठीक है? और ये कितना हो गया? C1 अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है? और यहाँ पे भी क्या हो जाता है? इंटू 1 माइनस अल्फा 3 हो जाता है, बट दिस इज रफली इक्वल टू C1 अल्फा 1 अल्फा 2, राइट? और ये कितना हो गया? C1 अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू 1 माइनस अल्फा 3, बट रफली इक्वल टू कितना? C1 अल्फा 1 अल्फा 2, ये तो C है, और ये कितना हो गया? C1 अल्फा 1 अल्फा 2। तो अभी तुम यहां से अल्फा भी निकाल सकते हो, दिस इज इक्वल टू C1 अल्फा 1, तो अल्फा 1 भी तुम निकाल सकते हो यहां से, समझे क्या? तो ये हो गया सारे कंसेंट्रेशन, H2PO4 माइनस 1 का कंसेंट्रेशन आ गया, ठीक है? यहां से तुम अल्फा 1 भी निकाल सकते हो। उसी तरह से अगर मैं Ka2 की बात करूं, अगर मैं समझ आ रहा होगा है सपोज, Ka2 की अगर मैं बात करूं तो Ka2 क्या हो जाएगा? Ka2 हो जाएगा H3O प्लस इन द सोल्यूशन इंटू कितना? इंटू कितना? इंटू HPO4 माइनस 2 अपॉन कितना? अपॉन कितना हो गया? H2PO4 माइनस 1, ध्यान रहे ये कितना हो गया? HPO4 माइनस 2, ध्यान रहे अब जो मैं कंसेंट्रेशन निकाल रहा हूं वो अलग कंसेंट्रेशन है। जो हमने पिछले कंसेंट्रेशन पढ़े थे पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए, वो कंसेंट्रेशन नहीं है, क्योंकि H3O प्लस कहां से आ रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, इस वजह से फिर से बता रहा हूं इसको, समझे क्या? राइट। तो ये कितना हो गया? Ka2 इंटू कितना? H2PO4 माइनस 1, अभी पिछले स्टेप में निकाल लिया H2PO4 माइनस 1, अपॉन कितना? H3O प्लस इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना? HPO4 माइनस 2, ये सब सिंपल है, कठिन नहीं है, विच इज इक्वल टू कितना? C अल्फा 1 अल्फा 2, बात समझे क्या? एंड देन उसके बाद Ka3 इज इक्वल टू कितना? H3O प्लस इंटू कितना? PO4 माइनस 3 अपॉन कितना? HPO4 माइनस 2, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? PO4 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना? Ka3 इंटू HPO4 माइनस 2 अपॉन H3O प्लस, एंड विच इज इक्वल टू C अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, समझे क्या? राइट। तो ये पता चल गया पिछले स्टेप में, ये पता है तो हम लोग PO4 माइनस 3 निकाल लेंगे। अभी जब उसी तरह हम लोग जब इसको निकालने आएंगे तो ये पता है, ये पिछले स्टेप में पता चल गया, ये पता है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, समझे क्या? और फर्स्ट स्टेप से हमने H2PO4 माइनस 1 निकाल ही लिया, ठीक है? राइट। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं, इसका क्वेश्चन करना जरूरी है, फिर हम लोग इसमें वापस आएंगे अगला वाला केस लेकर के। क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसके ऊपर, जस्ट वेट।
यहाँ पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस सी दिस क्वेश्चन फर्स्ट। देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट पेज में ऐड किया। हाँ तो देखो जरा, क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द पीएच, HS minus concentration, S minus 2 concentration and Cl minus concentration in a solution which is 0.1 molar HCl and 0.1 molar H2S. Given that Ka1 of H2S इतना and Ka2 of H2S इतना. Also calculate the degree of dissociation of H2S and HS minus in the solution. मतलब सब कुछ निकाल लेंगे हम लोग इसमें, अल्फा 1 अल्फा 2 वगैरह सब निकाल लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है, यहाँ पे HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, एंड H2S क्या है, वीक एसिड है। तो मतलब मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। इसका मतलब एक चीज तो हमें पता चल गई कि कंसेंट्रेशन ऑफ HCl कितना है, कंसेंट्रेशन ऑफ HCl है कितना, 0.1, मतलब विच इज वेरी मच मोर देन 10 की पावर -6। जैसा मैंने बताया था, जब ऐसा होता है तो हम लोग H+ आयन कंसेंट्रेशन कहां से ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड से ही ले लेते हैं। समझे क्या, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि HCl, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी दे देगा। HCl विल गिव व्हाट, HCl in the aqueous solution will give H3O plus in the aqueous solution plus Cl minus in the aqueous solution. समझे क्या, राइट। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0.1 and 0.1, ये हो गया 0.1 मोलर और ये भी हो गया मोलर। समझे क्या, राइट। उसी तरह से अभी हम बात करते हैं किसकी, H2S की। बात को सुनना ध्यान से, H2S ये 2 स्टेप में जाएगा। किस तरह से 2 स्टेप में जाएगा, थोड़ा गैप देके लिखता हूं, H3O प्लस प्लस कितना, HS माइनस। समझे क्या, प्लस कितना, ये हो जाएगा HS माइनस, ठीक है। एंड देन अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, HS माइनस एक्वस, एक्वस ये क्या देगा, H3O प्लस प्लस कितना, S माइनस 2। बात समझे क्या, S माइनस 2। तो इसका कंसेंट्रेशन कितना है, ये है 0.1 मोलर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब कुछ डिसोसिएट नहीं हुआ है तो H3O प्लस कितना है, 0.1 मोलर है, विच इज कमिंग फ्रॉम वेयर, स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस कितना, 0.1 अल्फा 1, ठीक है, माइनस 0.1 अल्फा 1। तो इसको मुझे और थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा जिससे हौच पौच ना हो। तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1। समझे क्या, यहां पे कितना हो जाएगा, 0.1 प्लस 0.1 अल्फा 1। समझे क्या, और यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 0.1 अल्फा 1। अभी अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में HS माइनस एक्वस विल डिसोसिएट एंड दिस विल गिव व्हाट, H3O प्लस प्लस क्या, S माइनस 2। तो ये कितना है, 0.1 अल्फा 1। समझे क्या, दिस इज 0.1 अल्फा 1। अभी यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2। तो कितना हो गया, 0.1 अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, राइट। और ये कितना आ गया, इंटू 1 माइनस अल्फा 2। बट जैसा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सेकेंड स्टेप के अल्फा को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो ये रफली कितना हो जाएगा, रफली 0.1 अल्फा 1 ही रहेगा, ठीक है। एंड ये भी रफली कितना रहेगा, 0.1 अल्फा 1 ही रहेगा, राइट।
H3O प्लस ऊपर से ऑलरेडी कितना आ चुका है, ऊपर से आ चुका है 0.1 प्लस 0.1 अल्फा 1, तो कितना है 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 अल्फा 1, और यहां से क्या प्लस कितना 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2, तो कितना हो गया टोटल 0.1 प्लस 0.1 अल्फा 1 प्लस 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2, समझे क्या? और ये कितना हो गया 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है। तो अभी हम यहां से देखें अगर कि H3O प्लस आयन इन द मिक्सचर कितना आ रहा है, 0.1, ये 0.1 प्लस 0.1 अल्फा 1 प्लस 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस कितना 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है। तो H3O प्लस आयन इन द मिक्सचर कितना हो गया 0.1 प्लस कितना 0.1 अल्फा 1 प्लस 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2, समझे क्या? तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 प्लस, पहले यहां से 0.1 अल्फा 1 कॉमन लिया, 1 प्लस अल्फा 2, दिस इज रफली इक्वल टू कितना 1, समझे क्या? तो कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.1 अल्फा 1, अभी यहां से क्या करोगे 0.1 कॉमन ले लोगे, 1 प्लस अल्फा 1 आ गया, ठीक है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो रफली इक्वल टू कितना 0.1 ओनली, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था कि पॉलीप्रोटिक वीक एसिड्स के केसेस में क्या होता है, जैसा डिस्कशन किया था अल्फा 2 वेरी मच लेस देन अल्फा 1 वेरी मच लेस देन 0.05, और ये तो कॉमन आयन के प्रेजेंस में है, तो 1 प्लस अल्फा 1 रफली इक्वल टू 1, 1 माइनस अल्फा 1 रफली इक्वल टू 1, 1 प्लस अल्फा 2 रफली इक्वल टू 1, 1 माइनस अल्फा 2 रफली इक्वल टू 1, समझे क्या? तो यहां से क्या आ गया, यहां से हमारे पास आ गया H3O प्लस इन द मिक्सचर इज इक्वल टू कितना H3O प्लस कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, H3O प्लस कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज इक्वल टू कितना 0.1, समझे क्या? अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे डिसोसिएशन में, ये अब ये फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप का मैंने लिखा क्या Ka1, ये कितना हो गया, ये हो गया H3O प्लस इंटू HS माइनस अपॉन कितना H2S, समझे क्या? तो Ka1 का हमें वैल्यू कितना दिया गया, Ka1 का हमें वैल्यू दिया गया 10 की पावर -7, Ka1 कितना है 10 की पावर -7, समझे क्या? तो जैसा मैंने अभी बताया ये कितना है 10 की पावर -7, दिस इज इक्वल टू H3O प्लस कितना 0.1 इंटू HS माइनस, समझे क्या, अपॉन H2S, ये कितना रहेगा H2S कितना है 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1 रफली इक्वल टू कितना 0.1 ओनली, समझे क्या? सो दिस इज इक्वल टू कितना 0.1 ओनली, राइट। तो यहां से क्या हो गया 0.1 कट गया, तो इसके हिसाब से HS माइनस कंसेंट्रेशन कितना आ गया, HS माइनस कंसेंट्रेशन आ गया 10 की पावर -7। अभी अलग कैलकुलेशन चल रहा है, पुराना वाला कैलकुलेशन नहीं है पॉलीप्रोटिक वीक एसिड को जो मैंने पहले बताए थे कंसेंट्रेशंस, वो नहीं अलग चल रहा है, क्योंकि H प्लस आयन कहां से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, ठीक है। फिर कह रहे हैं ऑल्सो कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2S एंड HS माइनस इन द सोल्यूशन। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2S, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2S इज कितना अल्फा 1, समझे क्या? तो ये जो HS माइनस कितना आया 10 की पावर -7 आया ना, सो कितना था ये 0.1 अल्फा 1 लिया था ना हमने HS माइनस को, ये 0.1 इंटू अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2 रफली इक्वल टू कितना 0.1 अल्फा 1, सो दिस इज इक्वल टू कितना 0.1 अल्फा 1। तो यहां से अल्फा 1 कितना आ गया 10 की पावर -7 अपॉन कितना 0.1 विच इज इक्वल टू कितना 10 की पावर -6, राइट। तो अल्फा 1 कितना हो गया 10 की पावर -6 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2S, और उसके बाद ये HS माइनस कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। उसी तरह से Ka2 कितना हो गया, Ka2 कितना हो गया H3O प्लस इंटू कितना S-2 अपॉन कितना HS माइनस, समझे क्या? तो Ka2 हमें कितना दिया गया, Ka2 हमें दिया गया 10 की पावर -14 दिया गया है, समझे क्या? तो Ka2 दे दिया गया हमें कितना 10 की पावर -14, तो
तो ये हो गया 10 की पावर माइनस 14 इज इक्वल टू कितना, H3O प्लस कितना निकाला, 0.1 निकाला, इंटू कितना S माइनस 2 अपॉन HS माइनस कितना, 10 की पावर माइनस 7 है, कितना हो गया 10 की पावर माइनस 7, समझे क्या। तो इसके हिसाब से कितना आ गया, S माइनस 2 इज इक्वल टू कितना 10 की पावर माइनस 14 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन कितना 0.1, समझे क्या। तो ये कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 20 आ जाएगा, राइट। तो यहां से हमारे पास S माइनस 2 कितना है, ये हमारे पास है, ये कितना निकाला था मैंने कैलकुलेशन में, S माइनस 2 0.1, ये S माइनस 2 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2, समझे क्या। तो ये कितना है 0.1 अल्फा 1 अल्फा 2 इज इक्वल टू कितना 10 की पावर माइनस 20। तो अल्फा 2 कितना है 10 की पावर माइनस 20 अपॉन कितना 0.1 अल्फा 1, मतलब कितना 10 की पावर माइनस 20 अपॉन 0.1 अल्फा 1। अल्फा 1 हमने निकाला हुआ था कितना 10 पावर माइनस 6, ठीक है। सो कितना हो गया 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो अल्फा 2 कितना आ गया, अल्फा 2 कितना आ गया 10 की पावर माइनस 13 आ गया। तो देखो ना हमने एकदम सही किया था ना, अल्फा 1 अल्फा 2 को निगलेक्ट कर दिया था, करेक्ट ना, राइट। तो इसका मतलब यहां से देयरफॉर H3O प्लस कितना आ गया, ये आ गया 0.1 विच इज इक्वल टू Cl माइनस कंसेंट्रेशन। उसके बाद H2S का कंसेंट्रेशन कितना रहेगा 0.1 रहेगा। उसके बाद HS माइनस का कंसेंट्रेशन कितना है 10 की पावर माइनस 8 है। यहां से देखो ना HS माइनस हमारा इतना ही आया था ना, सॉरी 10 पावर माइनस 7 आया था, ये आ गया था हमारा 10 की पावर माइनस 7 आ गया था, HS माइनस आ गया था 10 की पावर माइनस 7, ठीक है। उसके बाद S माइनस 2 कितना आ गया, ये आ गया 10 की पावर माइनस 20। उसके बाद हमारे पास अल्फा 1 कितना आ गया 10 की पावर माइनस 6 एंड अल्फा 2 कितना आ गया 10 की पावर माइनस 13। सारी चीजें हमने यहां से कैलकुलेट कर दी, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन। हाँ, फिर हमसे पूछा जा रहा था कि पीएच भी निकालना है ना, हाँ तो पीएच भी निकाल देंगे हम लोग। H3O प्लस आयन इन द मिक्सचर तो आ गया ना हमारे पास, ये H3O प्लस आयन इन द मिक्सचर कितना आ गया 0.1 आ गया, तो पीएच कितना आ जाएगा H3O प्लस आयन इन द मिक्सचर, ये 0.1 आ गया ना, विच इज मोर देन 10 की पावर माइनस 6। तो H3O प्लस आयन इन द सोल्यूशन कितना होगा 0.1 ही होगा, तो पीएच कितना हो जाएगा विच इज इक्वल टू कितना 10 की पावर माइनस 1। तो पीएच कितना आ जाएगा माइनस log टू द बेस 10 H3O प्लस आयन इन द सोल्यूशन, राइट। तो पीएच हो गया कितना, ये हो गया 1, समझे क्या, ठीक है। नाउ उसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर एक अगला कंसेप्ट बताऊंगा मैं, फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन और। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से। ये मैंने कल बताया था क्या कि कैलकुलेट द, हाँ कल बता दिया था ना, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, अच्छा हाँ ये वाला क्वेश्चन तो बता दिया था। एक और क्वेश्चन था एसिटिक एसिड और वेट, हाँ लेट मी जस्ट सी, देयर वाज वन मोर क्वेश्चन। ये वाला तो नहीं है, ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क पे दे दूंगा, अपने आप से कर लोगे अब। इसके बाद हाँ एक क्वेश्चन था, जस्ट 1 मिनट, चलो अच्छा वेट शायद पीछे है,
हाँ, दिस वन क्वेश्चन, ये वाला। तो यहां पे क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको एक बार। इसमें क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ऐसा कहा जा रहा है कि देखो जरा, हाँ, तो इसमें कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 की पावर -1 मोलर HCl इफ 10 की पावर इन 10 की पावर, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 की पावर -1 मोलर HCl इन, इफ नहीं है, इन है, ये इफ नहीं है, ये क्या है, इन 10 की पावर -3 मोलर CH3COH। तो HCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और CH3COH कैसा है, वीक एसिड है, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट H+ कमिंग फ्रॉम CH3COH। वैसे तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का मिक्सचर आएगा तो H+ आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा कहां से आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आता है। मगर यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि पहले तो पीएच निकाल दो, इन दोनों के मिक्सचर का पहले तो पीएच निकाल दो, फिर कह रहे हैं कि ऑल्सो कैलकुलेट द H+ आयन कंसेंट्रेशन कमिंग फ्रॉम वेयर, कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी कमिंग फ्रॉम एसिटिक एसिड, समझे क्या, राइट। तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल we have 10 की पावर -1 मोलर HCl and 10 की पावर -3 मोलर CH3COH, ठीक है। तो we have over here कितना, we have 10 की पावर -1 मोलर HCl प्लस 10 की पावर -3 मोलर CH3COH, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या होगा, HCl aqueous will dissociate as what, HCl aqueous will dissociate as H3O plus Cl minus, this is कितना 0.1 and this is कितना 0.1, समझे क्या। and then what will happen, CH3COH will dissociate, CH3COH aqueous, this will dissociate as H3O plus aqueous plus क्या, CH3COO minus, CH3COO minus aqueous। बात समझे क्या, राइट। ये कितना है, C1 इज इक्वल टू कितना 0.001। तो पहले तो कितना है, पहले तो H2 प्लस कहां से आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा, और ये डिसोसिएट नहीं हुआ है। अभी कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, -C1 अल्फा, ठीक है। सो कितना हो गया, C1 इंटू 1 - अल्फा, ये कितना हो गया, प्लस C1 अल्फा, कितना हो गया 0.1 प्लस कितना C1 अल्फा, और ये कितना हो गया, ये हो गया, ये हो गया कितना C1 अल्फा, समझ गए। तो यहां से डेफिनेटली ये, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से आते हैं तो अल्फा कैसा है, इट इज वेरी मच लेस देन 0.05, तो इस वजह से 1 - अल्फा, ये पूरा टेंड्स टू 1, ठीक है। एंड देन उसके बाद H3O प्लस कमिंग फ्रॉम द मिक्सचर इज इक्वल टू कितना 0.1 प्लस C1 अल्फा, विच इज रफली इक्वल टू कितना 0.1 ओनली, समझे क्या, राइट। तो उस केस में H3O प्लस कमिंग फ्रॉम सोल्यूशन, H3O प्लस इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू H3O प्लस कमिंग फ्रॉम मिक्सचर प्लस हाउ मच, H3O प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर। इसको निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि एसिड से आने वाला H3O प्लस कैसा है, मोर देन 10 की पावर -6 है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया कितना 0.1। तो बेसिकली देखा जाए पीएच तो आ गया माइनस log टू द बेस 10 H3O प्लस इन द सोल्यूशन, समझे क्या। ये कितना आ गया
माइनस log टू द बेस 10 10 की पावर -1, ठीक है। तो pH कितना हो गया, pH हो गया 1, समझे क्या। तो ये तो pH आ गया हमारा, तो ये हमारा pH 1 आ गया। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि उसके बाद देखो क्वेश्चन में पढ़ो, उसके बाद कहा जा रहा है कि हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द pH फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑल्सो कैलकुलेट H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कमिंग फ्रॉम CH3COH। वैसे जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का मिक्सचर आता है तो हम लोग H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कमिंग फ्रॉम वीक एसिड को हम लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं। याद करो वो वाला क्वेश्चन जिसमें मैंने बताया था कि जिसमें क्वेश्चन पूछ रहा था कि इन अ सोल्यूशन ऑफ pH इज इक्वल टू 5 व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर। तो मैंने क्या बताया था कि जब H प्लस आयन इन द सोल्यूशन एसिड से आने वाला H प्लस आयन कैसा होता है, मोर देन 10⁻⁶ होता है, तो हम लोग H प्लस आयन फ्रॉम वाटर को निग्लेक्ट कर देते हैं। मगर वहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा था, जबरदस्ती पूछ रहा था कि भाई निकालो वाटर से कितना H प्लस आयन आया है, वाटर कितना डिसोसिएट हुआ है, उसको निकालो। उसी तरह से यहां पे भी तो हमने वहां पे कैलकुलेशन किया था, उसी तरह से यहां पे भी H3O प्लस आयन जो एसिड से आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये एसिडिक एसिड का ये था, ये रहा एसिडिक एसिड का डिसोसिएशन। तो H3O प्लस आयन एसिड से कितना आ रहा है, C1 अल्फा आ रहा है ना, करेंगे ना, राइट। टोटल कितना 0.1 प्लस C1 अल्फा, ये 0.1 कहां से आया, 0.1 तो HCl से आया, और ये कहां से आया, ये आया एसिड से, मतलब ये आया एसिडिक एसिड से, समझे क्या। तो हमसे कहा जा रहा है कि भाई ये एसिटिक एसिड से कितना H प्लस आया, एक बार उसको निकाल दो, ठीक है। तो ठीक है, अच्छी बात है, हम उसको निकाल सकते हैं। हमें क्या पता है, हमें ये पता चल रहा है कि हमें यहां से ये पता चल रहा है कि H3O प्लस आयन कमिंग फ्रॉम एसिटिक एसिड इज इक्वल टू कितना, C1 अल्फा, ठीक है। एसिटिक एसिड से H3O प्लस आयन जो है इतना ही आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या कर देंगे, ये जो एसिटिक एसिड है इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है, K1 होता है ना, Ka इज इक्वल टू कितना, H3O प्लस इंटू कितना, CH3COO माइनस अपॉन कितना, ध्यान से सुना बात को, CH3COH, ठीक है। देखो जरा हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या क्या लिखे, ये कितना लिखा है, H3O प्लस कितना आ रहा है एसिड से 0.1, ये क्या लिखा था मैंने यहाँ पे H3O प्लस जो एसिड आ रहा था कितना लिखा था, ये मैंने लिखा था 0.1 प्लस C1 अल्फा ना, और एसिटेट आयन कितना लिखा था C1 अल्फा, और ये कितना है C1 इंटू 1 माइनस अल्फा रफली इक्वल टू कितना C1, समझे क्या। तो वही सारे टर्म्स पड़ जाएंगे, कितना पड़ जाएगा 0.1 प्लस कितना C1 अल्फा, ये कितना हो गया C1 अल्फा अपॉन कितना C1 हो गया, ये और ये कट जाएगा, ये कितना हो गया Ka हो गया, ठीक है। तो Ka इज इक्वल टू 0.1 प्लस C1 अल्फा रफली इक्वल टू कितना रहेगा, ये रफली इक्वल टू कितना रहेगा, ये तो 0.1 रहेगा ना, तो 0.1 इंटू अल्फा अपॉन कितना 1, समझे क्या। Ka1 कितना दिया गया, Ka1 दिया है शायद 2 इंटू 10⁻⁵ दिया, ये जो है शायद दिया है हमें कितना 2 इंटू 10⁻⁵, ये हमें दिया है 2 इंटू 10⁻⁵, ये हमें दिया है कितना 2 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू कितना 0.1, मतलब 10⁻⁻1 इंटू अल्फा। तो यहां से अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया 2 इंटू 10⁻⁵ अपॉन कितना 10⁻⁻1, कितना हो गया 2 इंटू 10⁻⁻4 हो गया, खुद ही चेक कर लो कितना कम आया है अल्फा, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब क्या, H3O प्लस कमिंग फ्रॉम एसिटिक एसिड ओनली, कमिंग फ्रॉम एसिटिक एसिड ओनली कितना था C1 अल्फा था ना, विच इज इक्वल टू कितना C1 कितना है 0.10⁻³ 10⁻³ इंटू कितना अल्फा 10⁻⁴, तो कितना है 10⁻⁷ H3O प्लस कमिंग फ्रॉम एसिटिक एसिड ओनली, कितना कमाया, बहुत कमाया ना। इसी वजह से हम लोग जो टोटल H3O प्लस कितना आ रहा है, टोटल H2O प्लस कितना आ रहा है 0.1 प्लस C1 अल्फा। अभी C1 अल्फा की वैल्यू हमने कितना निकाला
10 की पावर -7, तो डेफिनेटली 0.1 के सामने 10 की पावर -7 कैसा नेग्लिजिबल है ना, इस वजह से हमने 0.1 प्लस C1 अल्फा रफली कितना ले लिया था, 0.1 ही लेके रखा था। समझे क्या? राइट। तो अच्छा, नाउ अब इसके बाद फटाफट से मैं एक अगला बस कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। विल स्टॉप हियर। थैंक